हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां गल करांगे कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन। उस दी जिहड़ी यूनिट है वो यूनिट नंबर आपां करांगे 45। बट उस तो पहला मैं तुहानूं एक बेनती दोबारा फेर करना चाहुंदा, हर एक वीडियो के विच करदा कि एटलीस्ट एक या दो बार जिहड़ी अपनी वीडियो है वो तुसीं ऑनलाइन यूट्यूब के उपर जरूर देखा करो ताकि मैनूं भी उसका थोड़ा बहुता बेनीफिट होवे और इस करके मैं अगे तुहाडे लई होर वीडियोज़ ने जिहड़ियां वो लैके आउंदा रहांगा। सो देखो अगे स्टार्ट करते हैं। हुण आपां ने इस वीडियो के विच 45 नंबर यूनिट करनी है। इसनूं ध्यान नाल समझना है। पजलिंग भी हो सकता है बट जेकर समझ आउण लग गई तो बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग भी हो सकती है। हुण इस दे विच की करना है, इन्होंने उपर की दिता आपां नूं इट इज़ सैड दैट, ही इज़ सैड टू या फिर ही इज़ सपोज टू, मतलब कि उन्होंने तुसीं ने ज़्यादा ध्यान नहीं देना उन्हां वल। एक जिहड़ी पैसिव फॉर्म दे विच ही आपां ने सेंटेंस ने जिहड़े बनाउणे ने। हुण आपां ने करना की है, देखो इन्होंने आपको की कहा करने वास्ते राइट दीज सेंटेंसेस, ये सेंटेंस लिखो। अपने इन्होंने आपको देखो सेंटेंस दिते ने, उस तो बाद उन्होंने अगे आंसर आपने लिखना है। इन्होंने दिता आपने लिखना है। करना की है, पहले पढ़ो राइट दीज सेंटेंसेस, कहते ये सेंटेंस ने तुसीं लिखो इन अनदर वे, किसी होर वे दे विच लिखो, बिगनिंग एज शॉन, अते स्टार्ट कहता उस तरह करो जिस तरह तुहानूं की दिखाया गया पहला। यूज द अंडरलाइंड वर्ड ईच टाइम, और जेडे अंडरलाइन वर्ड्स ने वो ईच टाइम तुसीं ने यूज करने ने, ये अंडरलाइन किए गए हैं। हुण फिलहाल इसनूं भुल जाओ एक्सरसाइज नूं, पहला रूल्स देखो आपने करना की है। देखो दो तरह के नाल सेंटेंस बनते हैं, पैसिव फॉर्म दे विच ही बनाए गए हैं। देखो इन्होंने पहला की बनाया समझो। इन्होंने सब तो पहले उपर कहा, कहते जॉर्ज इज़ वेरी ओल्ड, जिहड़ा जॉर्ज है वो मतलब कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ ओल्ड ही इज़, और किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली उसकी उम्र है जी किन्नी है। हुण सेंटेंस बनाया इन्होंने, देखो सेंटेंस बनाता इन्होंने इट इज़ सैड दैट, तो इसका मतलब बन गया इट इज़ सैड दैट, ये कहा जाता है कि इट इज़ सैड दैट, ये कहा जाता है कि ही इज़ 108 ईयर्स ओल्ड, कि वह 108 साल का है। मतलब कि इसकी पंजाबी बन गई, ये कहा जाता है कि वह 108 साल का है। हुण दूसरे तरीके दे नाल इन्होंने एक होर बनाया, यही सेंटेंस सेम सेंस होगी। दूसरा तरीका इन्होंने की कहा, देखो दूसरे तरीके दे विच इन्होंने यूज किया ही इज़ सैड टू बी 108 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ सैड टू बी मतलब उसनूं 108 सालों का कहा जाता है। दोवां दी जिहड़ी सेंस है बिल्कुल सेम है। दोवां दे विच ये गल कही जा रही है कि उसनूं ही मतलब कि जॉर्ज नूं 108 सालों का मन्निया जाता है, 108 सालों का कहा जाता है। हुण स्ट्रक्चर दे विच फर्क की है, आपां नूं भी इस तरह स्ट्रक्चर ने आपां ने उन्होंने चेंज करना होगा। जिहड़ा सब तो पहला स्ट्रक्चर है इस दे विच इन्होंने दिता है इट इज़ सैड दैट, मतलब इत्थे तक तो तुसीं ने ये फिक्स है इट इज़ सैड दैट। तुसीं दैट तो बाद इन्होंने भी आपां नूं सारे इट इज़, उस तो बाद इत्थे सैड की जगह पर एक गल होर नोट करनी है, सैड की जगह पर जरूरी नहीं कि सैड ही होगा, कोई होर फॉर्म भी हो सकती है वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। इट इज़ बिलीव्ड भी हो सकता है, इट इज़ एक्सपैक्टेड भी हो सकता है, थॉट भी हो सकता है, रिपोर्टेड भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस तो बाद इट इज़ थर्ड फॉर्म होएगी दैट, दैट तक उस तो बाद अगला देखो तुसीं, उस तो बाद अगले दे विच ही ये सब्जैक्ट आ गया, इज़ ये वर्ब की फॉर्म आ गई। वैसे तो इत्थे मेन फॉर्म दूसरी होएगी, जिस तरह गो भी हो सकती है, मेक भी हो सकती है, मतलब कि क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है इत्थे कोई काम नहीं हो रहा, इस करके इज़ एम आर ये वर्ब की फॉर्म है, मतलब कि बी, ये बी की फॉर्म है। कहने का मतलब तुसीं मान सकते हो इत्थे यह बी है, बट ही तो बाद बी का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपां बी की फॉर्म इज़ एम आर का यूज़ कर लैंदे प्रेजेंट दे विच, जेकर पास्ट होवे तो वॉज वर्ब का यूज़ कर लैंदे। तो ये सब्जैक्ट दैट तो बाद देखना तुसीं ने, दैट तो बाद ये सब्जैक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, उस तो बाद ये रेस्ट पार्ट आ गया। ठीक है, ये तीन चीज़ां आ गई, सब्जैक्ट होएगा, वर्ब होगी, बाकी रेस्ट पार्ट होगा। हुण जिहड़ा अगला इन्होंने निचला देखो किस तरह बनाया, इन्होंने सब तो पहला जिहड़ा दैट तो बाद वाला अपना सेंटेंस है उसका सब्जैक्ट अगे लेके आए, तो उरे ही आ गया, और ही दे नाल इन्होंने इज़ लिखिया, इट दे नाल इज़, तो उरे जिहड़ा आपां उधरों लैके आवांगे सब्जैक्ट, जेकर वो आई है तो इत्थे आपां एम ला दांगे, जेकर ही है तो ही रह जाएगा, जेकर एक तो वध ने प्लूरल है मतलब कि तां आपां उरे आर का यूज़ कर लांगे। तो ही आ गया, ही दे नाल इज़ ही लग गया इज़, और उस तो बाद जिहड़ी फॉर्म इन्होंने आ दैट वाले दे विच मूरले च जिहड़ी फॉर्म दित्ती है उही फॉर्म सेम आपां ने लिख देनी है। सैड है तो सैड लिखती, उस तो बाद दैट की जगह पर आपां यूज़ करना टू, हर बार तुसीं ने यही यूज़ करना, याद रखियो। उस तो अगे जिहड़ा मेन है, उस तो अगे की है देखो,
उस तो अगे सब्जैक्ट तो आप अगे ले आए सी, इज लग गया, सैड लग गया, दैट की जगह पर टू लाता आपां ने। उस तो बाद इज इत्थे वर्ब की फस्ट फॉर्म है, तो इत्थे भी आपां प्रेजेंट है क्योंकि फस्ट फॉर्म के विच ही लिखांगे। बाकी आपां चेंज किस तरह करांगे मैं तुहानूं बाद दे विच समझाउणा। तो इत्थे फस्ट फॉर्म है क्योंकि प्रेजेंट दे विच है, तो प्रेजेंट की फॉर्म ही लिखांगे। हुण इज है जिहड़ा ही तो बाद तो इज आ सकता है, ही तो बाद बी नहीं आ सकता, बट टू तो बाद इज नहीं आ सकता, टू इज नहीं आपां कह सकते, तां करके इज की जिहड़ी बी फॉर्म है फस्ट आपां यूज कर ली, टू बी। उस तो बाद बाकी रेस्ट पार्ट है जिहड़ा वो लिखता आपां ने, इस तरह बन गया। अगली एग्जाम्पल भी सेम इस तरह एक होर देख लो। देखो कैथी लव्स रनिंग, जिहड़ी कैथी है वो एक लड़की है, लव्स रनिंग उसनूं भज्जना बहुत ज़्यादा पसंद है। हुण इन्हां ने सेंटेंस किहड़ा बनाता, इट इज़ सैड नाल बनाया, मतलब दैट वाला पहला इन्हां ने बनाया, आपां दूसरा बनाउणा है। इन्हां ने बनाया इट इज़ सैड दैट, ये कहा जाता है कि शी रनस 10 माइल्स अ डे, भी एक दिन दे विचों वो 10 मील है जिहड़ा वो भजदी है। दैट तो बाद वाला सेंटेंस देखो, ये अपना सब्जैक्ट आ गया इसका, इस दी वर्ब आ गई, ये बाकी रेस्ट पार्ट आ गया। हुण आपां इसे तरीके नाल इसनूं बनावांगे। सब तो पहला शी नूं अगे लैके आए, तो शी दे नाल भी इज ही लगेगा, तो शी इज इत्थे सैड है, जेकर कुछ होर हुंदा तां उही फॉर्म आपां सेम लिखदे, शी इज सैड दा सैड आ गया, दैट दी जगह ते टू दा यूज कर लिया। उस तो बाद क्योंकि इत्थे भी देखो प्रेजेंट है, रनस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इत्थे आपां रन नूं रन मतलब फस्ट फॉर्म ही लिखांगे, क्योंकि शी दे नाल एस या ई एस का यूज हुंदा वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल, और टू तो बाद हमेशा वर्ब दी फस्ट फॉर्म का यूज होंदा एस या ई एस, उस दे नाल आपां यूज नहीं करते। तां करके शी इज सैड टू, तो फस्ट फॉर्म रन आ गया, बाकी रेस्ट पार्ट इसे तरह आ गया। आई होप के समझ गए किस तरह। हुण आपां नूं इन्हां ने ये गल कही है कि तुसीं ने एक एक असीं तुहानूं बना के देता उपरला, इन्हां ने आपां नूं इस तरीके नाल इट इज सैड दैट, इट इज़ बिलीवड दैट, कुछ भी हो सकता है। आपां ने दैट इट इज़ आ दैट वाले तरीके नाल इन्हां ने आपां नूं बना के दिता है, और नीचे आपां ने आ वाले तरीके नाल बनाउणा है, जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया कि दैट तो बाद वाला देखना है, उसनूं उस दा सब्जैक्ट लैके उस तरह आपां ने बनाउणा है। हुण इन्हां ने अंडरलाइन शब्द देखो इसलिए कहा भी अंडरलाइन वर्ड है जिहड़ा वो तुसीं ने यूज करना है, जिस तरह कि सैड सी, मतलब ये इन्हां ने अंडरलाइन कीते हुए। देखो इट इज़ एक्सपैक्टेड, एक्सपैक्टेड अंडरलाइन किया हुआ, आपां इस नूं यूज करांगे। इट इज़ एक्सपैक्टेड, इट इज़ बिलीवड, तो बिलीवड नूं यूज करांगे। हुण आपां ने करना की है, सेम आपां ने यही चीज़ करनी है। देखो एक इन्हां ने बना के दिखाया होया, आपां पहला इन्हां वाला जिहड़ा बनिया होया किस तरह बनिया मैं तुहानूं समझाउणा। देखो इट इज़ एक्सपैक्टेड दैट, मतलब ये एक्सपैक्ट किया जाता है द स्ट्राइक, जिहड़ी स्ट्राइक है विल एंड सून, कि स्ट्राइक है बहुत जल्दी खत्म हो जू। आपां ने दैट तो बाद वाला देखना है, दैट तो बाद द स्ट्राइक इसका ये अपना सब्जैक्ट आ गया, जिस तरह कि इस दे विच ही सी, इस दे विच शी सी। उस तो बाद जिहड़ा विल एंड ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये अपनी मेन वर्ब आ गई विल एंड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब, मतलब अपना फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। उस तो बाद सून ये मतलब रेस्ट पार्ट बाद वाला आ गया। हुण आपां ने की करना है, हुण अगे आपां ने बनाउणा है, तो सब तो पहला आपां ने ये जिहड़ा दैट वाला इट इज़ एक्सपैक्टेड दैट, ये जिहड़ा दैट वाला ये आपां ने नहीं बनाउणा, जिस तरह इन्हां ने आपां दूसरा बनाउणा जिहड़ा इस तो नीचे आपां ने बनाया। तो सब तो पहला इधरों दैट वाले तो बाद जिहड़ा अपना सेंटेंस है उसका सब्जैक्ट लैके आवांगे। तो इन्हां ने 10 स्ट्राइक आपां नूं पहलां तो दित्ती होई सी, द स्ट्राइक दे नाल इज एम आर चो लगेगा इज, द स्ट्राइक इज। उस तो बाद जिस तरह इसका सैड का आपां सैड लिखा सी, एक्सपैक्टेड है तो एक्सपैक्टेड ही उत्थे लिख लांगे, तो एक्सपैक्टेड आ गया। उस तो बाद दैट की जगह ते आपां टू का यूज करांगे, तो बन गया द स्ट्राइक इज एक्सपैक्टेड टू। उस तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म है इत्थे एंड, तो इत्थे आपां एंड लिखता, उदों बाद बाकी बच गया सून। हुण इत्थे टू तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म एंड, उस तो बाद सून क्यों लिखिया, इसके भी रूल्स ने। ये सब तो पहला ये लिखो, देखो तुसीं ये समझो कि किस तरह इन्हां दा यूज करना है। देखो जेड़े आपां नूं सेंटेंस इन्हां ने दैट तो बाद वाले सेंटेंस ने, सिर्फ उन्हां दी गौर करनी है। दैट तो बाद वाले जिहड़े सेंटेंस ने, जेकर दैट तो बाद वाला सेंटेंस अपना होया प्रेजेंट, प्रेजेंट दे विच होया प्रेजेंट इंडेफिनिट होया, जां फिर प्रेजेंट सिंपल होया इज एम आर होवे सिंपल, तां तुसीं ने ये स्ट्रक्चर है जिहड़ा जदों बनाउणा है तां किस तरह बनाउणा है। सब तो पहला सब्जैक्ट, ये सब्जैक्ट किहड़ा, मतलब कि जदों आपां दैट तो बाद वाला जिहड़ा अपन जिस तरह द स्ट्राइक है, जिस तरह इहदे विच दैट तो बाद वाला ही सी, आ ही आ गया, तां वो सब्जैक्ट आपां ने लैके आउणा अगे।
उस तो बाद सबजैक्ट के मुताबिक जिहड़ा सबजैक्ट है उस दे मुताबिक इज एम आर आपां ने लगाउणा। जे आई है तो एम, सिंगुलर है इज, प्लूरल है तो आर। उस तो बाद जिहड़ी वर्ब दी थर्ड फॉर्म है, ये आपां वर्ब दी थर्ड फॉर्म जिहड़ी इन्हां ने इधर अंडरलाइन की गई है, इट इज, इस तो बाद और इस दे विच ये बिलीवड आ गई, इस दे विच सैड सी, तां ओह आपां ने वर्ब दी थर्ड फॉर्म इत्थे यूज करना है। उस तो बाद टू दा यूज करना है और टू तो बाद जिहड़ी आपां नूं इहदे विच दैट तो बाद वाला सेंटेंस है उहदे विच जिहड़ी मेन जिहड़ी आपां नूं फॉर्म दित्ती हुई है वर्ब दी वो फस्ट फॉर्म का यूज करना है और प्लस बाकी जिहड़ा बाकी बच जूगा रेस्ट पार्ट बाकी लिख देना है। जेकर प्रेजेंट होवे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होवे या प्रेजेंट सिंपल होवे, फिर ये स्ट्रक्चर याद रखना तुसीं ने। अगला जेकर फ्यूचर होवे फिर भी सेम यही स्ट्रक्चर, जिस तरह देखो ये फ्यूचर सीगा विल एंड, तो सेम यही स्ट्रक्चर है। देखो सब तो पहला ये सबजैक्ट द स्ट्राइक अपने ये सबजैक्ट लिया, उस दे नाल अपने इज एम आर चों इज लाता। उस तो बाद जिहड़ी आ वर्ब दी थर्ड फॉर्म है ये देखो ये आ गई एक्सपैक्टेड, तो अपने एक्सपैक्टेड लिखती। उस तो बाद टू अपने टू का यूज कर लिया। उस तो बाद वर्ब दी फस्ट फॉर्म, तो ये एंड वर्ब दी फस्ट फॉर्म का अपने यूज करता। बाकी रेस्ट पार्ट सून अगे भी कुछ होर हुंदा तां बाकी आपां सारा वो लिख देंगे। आई होप कि हुण कोई प्रॉब्लम तुहानूं नहीं होई होवेगी। जेकर फिर भी समझण दे विच प्रॉब्लम हुंदी है तो एक बार दोबारा सुनियो, सारा समझ आ जू। अगे जेकर फ्यूचर होवे, फ्यूचर का देख ही लिया आपां ने, प्रेजेंट ते फ्यूचर होवे तो इक्को स्ट्रक्चर है इन्हां दा सेम। जेकर होवे पास्ट इंडेफिनिट, हुण याद रखियो पास्ट इंडेफिनिट मतलब जेकर वर्ब दी सैकेंड फॉर्म होवे पास्ट इंडेफिनिट, तो तुसीं सब तो पहला सबजैक्ट का यूज करना है। सबजैक्ट उही मान लो दैट तो बाद जिहड़ा मेन सबजैक्ट होगा पहला सबजैक्ट का यूज करना है, सबजैक्ट दे नाल इज एम आर सेम उस तरह। उस तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म यही मूरली दैट वाली दी, मूरले दी वर्ब दी थर्ड फॉर्म। उस तो बाद दैट दी जगह ते टू का यूज करना है जेकर पास्ट इंडेफिनिट होवे। हुण अगे चेंज की करना है, जेकर पास्ट इंडेफिनिट होवे अगे तुसीं ने टू तो बाद हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म केड़ी, जिहड़ी दैट तो बाद वाली च है। जिस तरह कि इहदे विच दैट तो बाद वाली च एंड सी, जेकर मान लो यह पास्ट इंडेफिनिट हुंदा तां टू तो बाद आपां इस टू तो बाद हैव दा यूज करदे, हैव तो बाद एंड दी थर्ड फॉर्म एंडड, हैव एंडड उस तो बाद सून। जेकर पास्ट इंडेफिनिट होवे तां आ स्ट्रक्चर यूज करना है। अगला जेकर पास्ट कॉन्टीन्यूज होवे, याद रखना है जेकर पास्ट कॉन्टीन्यूज होवे पहला तो सेम ही आ जाएगा, दैट तो बाद वाला जिहड़ा सेंटेंस है अपना दैट तो बाद वाला उसका सबजैक्ट उस दे नाल इज एम आर, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म मूरले चों वर्ब दी थर्ड फॉर्म जो दी है अंडरलाइन की है। उस तो बाद दैट की जगह से टू, इत्थे तक तो सेम है। उस तो अगे आपां ने यूज करना है टू तो बाद हैव बीन, हैव बीन उस तो बाद वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी, हैव बीन वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी टू तो बाद कदों जदों पास्ट कॉन्टीन्यूज है। मान लो जेकर ये अपना पास्ट कॉन्टीन्यूज हुंदा, ये फ्यूचर सी तो अपने फ्यूचर के मुताबिक बनाता। जेकर ये पास्ट कॉन्टीन्यूज हुंदा सब तो पहला अपने द स्ट्राइक आई यूज कर ली, उस नाल इज एम आर आ गया, वर्ब दी थर्ड फॉर्म ए आ गई, फिर टू आ गया। टू तो बाद अपने वर्ब दी फस्ट फॉर्म लाई है। जेकर यह पास्ट कॉन्टीन्यूज हुंदा आपां टू तो बाद लाउंदे हैव बीन, टू तो बाद आपां लाउंदे हैव बीन, फिर वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी, जिसका एंड है तां एंडिंग, बाकी रेस्ट पार्ट। आई होप के समझ आ गया चंगी तरह। देखो बहुत प्यार नाल समझा रहे हाँ, हौली हौली इनू लिखते जाना है। जेकर होवे पास्ट कॉन्टीन्यूज अपना सॉरी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज, पास्ट कॉन्टीन्यूज हो गया ये याद रखियो, हैव बीन वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी टू तो बाद। जेकर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज होवे तो पहला तो सेम है सबजैक्ट इज एम आर वर्ब दी थर्ड फॉर्म अंडरलाइन वाली, फिर टू, इत्थे तक बिल्कुल सिंपल है। टू तो बाद तुसीने यूज करना है बी, बी तो बाद वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी। मान लो फॉर एग्जाम्पल यही इसे नूं लै लो, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज हुंदा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज तो आपां ने ये तो हो गया स्ट्राइक इज एक्सपैक्टेड टू, तो टू तो बाद इत्थे आपां यूज करते बी दा, बी फिर एंड दा कर देंगे आपां एंडिंग, टू बी एंडिंग, बाकी सून लास्ट वाला जो भी रहिंदा लास्ट तो वह सेम आ जाता। उस तो अगे जेकर यह पहला तो ही जिहड़ा दैट तो बाद वाला है पहला तो ही पैसिव बनया होवे, मतलब कि जेकर पहला तो ही पैसिव होवे तो इसका स्ट्रक्चर मतलब इस तरह होगा, पहला सबजैक्ट होएगा, फिर हैज़ या हैव हो, उस दे नाल बीन हो, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म हो, अगे जो भी रेस्ट पार्ट होएगा। तो जो फिर आपा बनावांगे ये वांगू जो आपा बनावांगे तो आप पहला स्ट्रक्चर तो सेम सारा, सबजैक्ट इज एम आर वर्ब दी थर्ड फॉर्म अंडरलाइन वाली, फिर टू, फिर टू तो बाद आपाने हैव बीन वर्ब दी थर्ड फॉर्म, हैव बीन दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जिस तरह मान लो इत्थे हुंदा तां स्ट्रक्चर तो आप टू तो बाद इत्थे यूज करते हैव बीन, इत्थे एंडड उस तो बाद रेस्ट पार्ट। सो ये सारे लिख के रखने ने। हुण आपां देखो बनाउण दी कोशिश करते हैं
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਅਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ दैट द वैदर विल बी गुड टमोरो। देखो द वैदर अपना सब्जैक्ट है, विल आ गया, मान लो ये फ्यूचर की आइडेंटिटी है, इत्थे बी आ गया, विल बी, उस तो बाद गुड टमोरो, ये रेस्ट पार्ट आ गया, ये अपनी वर्ब आ गई विल बी। हुण आपां इसनूं बनावांगे। देखो फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर है, आप फ्यूचर के मुताबिक सब तो पहले सब्जैक्ट लवांगे। सब्जैक्ट की है द वैदर, इन्होंने द वैदर दे रखे आपां नूं, इज एम आर चों इज एम आर भी इसने लगा रखे है। उस तो बाद रह की गया, रह गया अपने कोल वर्ब की थर्ड फॉर्म जी अंडरलाइन की गई है, मतलब कि एक्सपैक्टड, तो इत्थे आएगा द वैदर इज एक्सपैक्टड। उस तो बाद दैट की जगह आप लगावांगे टू। हुण इत्थे टू लाता, इत्थे तक आ गए आप, क्योंकि फ्यूचर है, आप टू तक आ गए। उस तो बाद आप वर्ब की फस्ट फॉर्म का यूज करांगे। हुण वर्ब की फस्ट फॉर्म की है द वैदर इज एक्सपैक्टड टू, इत्थे बी है क्योंकि विल दे नाल इज एम आर दा यूज नहीं हो सकता, टू दे नाल भी इज एम आर दा यूज नहीं हो सकता, तो इत्थे भी आपां बी का यूज करांगे क्योंकि फस्ट फॉर्म है, तो फस्ट फॉर्म बी दी बी ही होएगी। टू बी, उस तो बाद गुड टुमोरो, गुड, बाकी रेस्ट पार्ट। देखो ये आंसर हो गया। आई होप कि बिल्कुल आसान है, कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो, अगले में देख के होर समझोगे, खुद बनाने की कोशिश करो, स्टॉप करके वीडियो, फिर बाद जो बनावांगे मैच करियो। देखो थर्ड की कह रहा है, इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये विश्वास किया जाता है, द थीव्स जेडे चोर ने, द थीव्स गॉट इन थ्रू अ विंडो इन द रूफ, भी वो विंडो विच दी छत दी जिहड़ी विंडो है, विंडो विच दी जिहड़े चोर ने वो मतलब अंदर आ वड़े। हुण देखो दैट तो बाद वाला ए रहा अपने लवे सब्जैक्ट, ए रही अपने लवे गॉट वर्ब की फॉर्म, और अगला सारा ये रेस्ट पार्ट है, ये पिछे एज इट आप इस तरह लिख देंगे। हुण आपां ने देखना है ये अपना सेंटेंस किहड़ा है, ये तो फ्यूचर का सीगा, ये तो फ्यूचर का सी, अपने फ्यूचर मुताबिक बनाता। ये है देखो सब्जैक्ट आ गया, वर्ब की सैकेंड फॉर्म, मतलब कि पास्ट इंडेफिनेट है, तो आप इस पास्ट इंडेफिनेट वाला फॉर्मूला जिहड़ा उस दे मुताबिक बनावांगे, इस दे मुताबिक पास्ट इंडेफिनेट। सब तो पहला सब्जैक्ट, मतलब कि दैट तो बाद वाला सब्जैक्ट है द थीव्स, इन्होंने अपन पहला तो ही दे रखा है। हुण द थीव्स प्लूरल एक तो ज़्यादा, इस दे नाल आर का यूज होएगा, द थीव्स आर, सब्जैक्ट लग गया, आर लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जी इधर अंडरलाइन की है बिलीव्ड, तो इत्थे आ गया बिलीव्ड। उस तो बाद टू, बिलीव्ड तो बाद टू। हुण अगे आपां की यूज करांगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट अपना पास्ट इंडेफिनेट वाला स्ट्रक्चर है, तो बिलीव्ड आ गया, टू आ गया, उस तो बाद हैव, उस तो बाद आप टू तो बाद हैव का यूज करांगे। हैव का यूज क्यों किया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है। उस तो बाद हैव तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म केड़ी, जिहड़ी दैट तो बाद वाली अपनी है फॉर्म, जिहड़ी अपने सेंटेंस की है। एक ही है गॉट, पहला तो ही मतलब गॉट की ये सैकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी इसकी गॉट ही होंगी है, तो इत्थे आ जाएगा गॉट। कई गॉटन भी कहते हैं, मतलब गैट गॉट, गॉट भी इसकी थर्ड फॉर्म होंगी है। तो एक ही आ गया द थीव्स आर बिलीव्ड, उस दिन तक चल रहा टू हैव गॉट, बाकी सारा सेम रेस्ट पार्ट, इन थ्रू अ विंडो इन द रूफ। देखो आई होप कि इस तुहानू पता चल गया होगा किस तरह बनया। देखो अगले दे होर पता चलेगा। अगले चौथा देखो की कह रहा है, इट इज़ रिपोर्टेड दैट, मतलब ये रिपोर्ट है जी, ये रिपोर्ट दी गई है, की रिपोर्ट दी गई है, दैट तो बाद हुण सेंटेंस आ गया अपना, जिस दे मुताबिक आप बनावांगे, कहते मैनी पीपल आर होमलैस आफ्टर द फ्लड, कि फ्लड तो बाद जो फ्लड आया उस तो बाद बहुत सारे लोग जो होमलैस हो गए। देखो मैनी पीपल ये अपना सब्जैक्ट हो गया, आर क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, आर जिस तरह की पहले इस दे विच आपां कहा सीगा, इस दे विच ही इज़, तो आर आ गया, तो आर ये हेल्प अपनी मतलब मेन फॉर्म आ गई। होमलैस आफ्टर द फ्लड, ये रेस्ट पार्ट आ गया। हुण आपां बनाउणा शुरू करना है, आपां प्रेजेंट है, देखो ये इज एम आर है, प्रेजेंट है, इस दे मुताबिक बनावांगे। सब तो पहला सब्जैक्ट अपना मैनी पीपल, इन्होंने पहला तो दे रखा है, मैनी पीपल दे नाल क्योंकि प्लूरल है आर, मैनी पीपल आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो अंडरलाइन है रिपोर्टेड, टू। हुण टू तो बाद आपां ने इत्थे क्योंकि प्रेजेंट है वर्ब की फस्ट फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट की गल हो रही है, वर्ब की फस्ट फॉर्म का यूज करांगे टू तो बाद। हुण आर टू दे नाल आपां इज एम आर तो ला नहीं सकते, तो इसकी बी फॉर्म हो जाएगी, टू बी होमलैस, होमलैस आफ्टर द फ्लड, आफ्टर द
फ्लड, ये इसका देखो आंसर आ गया। अगला देखो पंजवां, इट इज़ थॉट दैट, मतलब ये सोचा जाता है, इट इज़ थॉट दैट द प्रिजनर है जिहड़ा, द प्रिजनर escaped, जिहड़ा प्रिजनर है वो भज गया बाय क्लिंबिंग ओवर अ वॉल, मतलब जिहड़ी कंध है कंध उपर दी टप के, क्लिंब कंध उपर दी मतलब चढ़ के भज गया। हुण देखो दैट तो बाद वाला अपना द प्रिजनर ये अपना सब्जैक्ट हो गया, escaped ये अपनी वर्ब होगी, बाय क्लिंबिंग ये रेस्ट पार्ट हो गया सारा। हुण ये सेंटेंस अपना किहड़ा है, द प्रिजनर escaped, मतलब प्रिजनर तो बाद वर्ब की सैकेंड फॉर्म है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट, तो इस दे मुताबिक ही बनावांगे। सब तो पहला सब्जैक्ट की है द प्रिजनर आपां नूं दे रखिया है, प्रिजनर एक जना है तो इज, उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरलाइन थॉट, द प्रिजनर इज थॉट, उस तो बाद टू, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो टू तो बाद आप यूज करांगे हैव दा, टू हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म escape, escaped, तो थर्ड फॉर्म भी escaped ही होंगी है, escaped, बाकी सारा रेस्ट पार्ट, बाय क्लिंबिंग ओवर अ वॉल, तो इसका बन जाएगा द प्रिजनर इज थॉट टू हैव escaped बाय क्लिंबिंग ओवर अ वॉल। एंड अगे देखो अपनी नैक्सट एग्जाम्पल 6वीं, इस दे विच की कह रहा है, इट इज अलेज्ड, अलेज्ड हुंदा किसी ते दोष लाउणा, इट इज अलेज्ड दैट द मैन वॉज ड्राइविंग एट 110 माइल्स एन आवर, मतलब उस ते दोष लगाया जाता है कि जिहड़ा आदमी है वो 110 की स्पीड ते पर आवर, मतलब 110 की स्पीड ते वो जिहड़ा वो ड्राइव कर रहा सी। हुण दैट तो बाद वाला अपना सेंटेंस है, इस दे विच द मैन ये अपना सब्जैक्ट है, वॉज ड्राइविंग ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ड्राइविंग मतलब कि पास्ट कॉन्टीन्यूज है, बाकी सारा अपना रेस्ट पार्ट आ गया, उस तरह इसमें चलांगे। हुण देखो पास्ट कॉन्टीन्यूज है, वॉज ड्राइविंग आप पास्ट कॉन्टीन्यूज के मुताबिक ही बनावांगे, पास्ट कॉन्टीन्यूज का सब तो पहले आप सब्जैक्ट लवांगे, द मैन इन्होंने आपको सब्जैक्ट दिता होया, द मैन दे नाल सिंगुलर दा इज दा यूज होएगा, द मैन इज, उस तो बाद थर्ड फॉर्म आप यही लगावांगे जिहड़ी अंडरलाइन है, ये आप कर देंगे लेज्ड, उस तो बाद आप टू का यूज करांगे, टू तक तो बिल्कुल सारे सेम ही ने। तो देखो पास्ट कॉन्टीन्यूज है, ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, टू हो गया, उस तो बाद क्योंकि पास्ट कॉन्टीन्यूज है आप करांगे हैव बीन, तो इत्थे हैव बीन का यूज करांगे, हैव बीन का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING, मतलब कि ड्राइविंग का ड्राइविंग ही रहेगा, ड्राइविंग ये हो गया, बाकी रेस्ट पार्ट एट 110 माइल्स एन आवर, देखो ये कंप्लीट हो गया। आई थिंक कि हुण तक तुहाडे सारे कंप्लीट समझ आउण लग गए होने ते किस तरह बनते हैं। देखो 7वां, इट इज़ रिपोर्टेड दैट, मतलब कि ये रिपोर्ट है जी की जाती है, द बिल्डिंग हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड बाय द फायर, कि अग ने जी बिल्डिंग है उसनूं पूरी तरह डैमेज है जिहड़ा वो कर दिता गया अग द्वारा। हुण देखो दैट तो बाद द बिल्डिंग अपना ये सब्जैक्ट हो गया पार्ट, उस तो बाद आ गया हैज़ बीन, ये बैडली आ गया बिच, मतलब विचाले डैमेज्ड ये वर्ब आ गया, ये विचाले आ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। हुण बैडली ये की है, मतलब जेकर ये तुहानूं दस्सण लग गया पजल हो जाओगे, तुसीं सिर्फ वर्ब देखो, ये बैडली इत्थे ही रहेगा जिथे हैगा, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो गए, मेन वर्ब इन्हां दे विचाले इत्थे ही रहेगा, बाकी बाय द फायर ये रेस्ट पार्ट है। हुण देखो हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं तुहानूं कहा सी जेकर पहलां तो पैसिव रूप दे विच होवे, सब्जैक्ट होवे, उस तो बाद हैज़ हैव, उस तो बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह होवे, तो जो आपां बनाउणे आ पहलां सब्जैक्ट इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू तक तो उसी तरह ही आएगा, पहलां सब्जैक्ट द बिल्डिंग दे रखिया है, द बिल्डिंग दे नाल इज, उस तो बाद अपना थर्ड फॉर्म इसदी रिपोर्टेड, फिर टू, उस तो बाद टू तो बाद आप यूज करांगे हैव बीन, टू तो बाद टू हैव बीन तो बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करांगे, पर बैडली इत्थे ही रहेगा, हैव बीन बैडली वर्ब की थर्ड फॉर्म, डैमेज्ड थर्ड फॉर्म भी डैमेज्ड ही होंदी है, डैमेज्ड, बाकी रेस्ट पार्ट बाय द फायर, बाय द फायर। देखो ये अपना आंसर हो गया। देखो अगला नेक्स्ट 8वां, 8वें का ए, 8वें के 3 ने,
ए देखो आप दो करांगे, तीसरा तुसीं खुद करके देखना है। 8वें दे ए दे विच की कह रहा है, इट इज सैड दैट, ये कहा जाता है द कंपनी इज लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, जिहड़ी कंपनी है बहुत सारा पैसा जिहड़ा मतलब कि गवा रही है, लूज कर रही है। दैट तो बाद अपना हैगा द कंपनी अपना सब्जैक्ट है, इज हैल्पिंग वर्ब है, लूजिंग मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्रेजेंट कंटीन्यूज है, अ लॉट ऑफ मनी ये रेस्ट पार्ट आ गया। हुण आपां बनाउणा शुरू करांगे। देखो दैट तो बाद जिहड़ा अपना हैगा सेंटेंस वो हैगा प्रेजेंट कंटीन्यूज ते आपां पहुंचांगे प्रेजेंट कंटीन्यूज। सब तो पहला सब्जैक्ट द कंपनी पहले तो दिता है, द कंपनी दे नाल आएगा इज, उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो अंडरलाइन की है द कंपनी इज सैड, उस तो बाद टू, इस तक तो सिंपल है। उस तो बाद प्रेजेंट कंटीन्यूज है, टू तो बाद आपां बी का यूज करांगे क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूज है, टू बी तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना ING, लूजिंग है तो लूजिंग ही रहेगा, लूजिंग फिर बाकी रेस्ट पार्ट अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। देखो आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल है। बी देखो, बी दे विच की कह रहा है, इट इज बिलीव्ड दैट, ये विश्वास किया जाता है द कंपनी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी लास्ट ईयर, भी लास्ट ईयर कंपनी ने बहुत सारा पैसा जो लॉस्ट करता। दैट तो बाद ये द कंपनी अपना सब्जैक्ट, लॉस्ट अपनी वर्ब, अ लॉट ऑफ मनी लास्ट ईयर अपना रेस्ट पार्ट है, बाकी सारा। हुण देखो जो आप बनावांगे पहला सेंटेंस अपना किहड़ा द कंपनी लॉस्ट, पास्ट इंडेफिनिट, आप पास्ट इंडेफिनिट ते पहुंचांगे। पहला सब्जैक्ट द कंपनी दे रखा है, द कंपनी दे नाल इज, थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, द कंपनी इज बिलीव्ड, उस तो बाद टू का यूज करांगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। टू तो बाद आप हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव, लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही है, लॉस्ट बाकी रेस्ट पार्ट, लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी लास्ट ईयर। नैक्सट तुसी खुद बनाओगे, अपने को जगह नहीं सी। देखो इस दे विच की है, इट इज एक्सपैक्टेड दैट, ये एक्सपैक्ट किया जाता है मतलब द कंपनी विल मेक अ लॉस दिस ईयर, जी कंपनी है भी इस साल कंपनी जी उसनों मतलब लॉस है जोड़ा वो होएगा। हुण इस दे विच दैट तो बाद द कंपनी अपना सब्जैक्ट है, विल मेक मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, मेन वर्ब मेक है, ये विल वाला पहला भी आपका कीता तुहाडे याद होवे। बाकी अ लॉस दिस ईयर ये आ गया रेस्ट पार्ट, इसनूं तुसीं ने इस दे विचों देख के खुद बनाउणा है, इस दे मुताबिक बनेगा ये फ्यूचर के मुताबिक, बाकी तुसीं स्ट्रक्चर देख के इसनूं खुद बनाउणा है। सो देखो जेकर तुहाडे ये समझ आ गया किस तरह बनाया है और उस तो बाद ये वाली समझ आ गई तो आसानी दे नाल सारे बनाओगे। मूरला दैट तो बाद वाला अपना सेंटेंस होंदा है, उसका सब्जैक्ट वर्ब ते रेस्ट पार्ट देखो, ऑब्जैक्ट देखो, उस दे मुताबिक सारे बनाने ने। सो हुण तक आप जिन्ने बनाए ने आई थिंक कि सारे थोड़े समझ आ गए होंगे। सो इसी अपनी इस यूनिट का यूनिट नंबर 45 का अपना पार्ट 1 एंड अगे देखो हुण अपनी इस यूनिट का नैक्सट पार्ट है जो आप करते हैं, इसका नैक्सट पार्ट 45.3 ते 45.4 है जो आप देखते हैं। 45.2 है जो उसनूं करने की जरूरत नहीं हैगी, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तुसीं ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे। हुण देखो 45.3 दे विच की करना है, बिल्कुल ईजी है। फस्ट पार्ट ही मेन समझण वाला सी, बाकी सारे बिल्कुल ईजी ने। देखो इस दे विच की करना है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ये सेंटेंस दिते हैं, हालांकि मैं पहला तो कंप्लीट कर दिते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो लंबी हो जाती है। इन्हां सेंटेंसेस नूं कंप्लीट करो यूजिंग सपोज्ड टू बी यूज करना ही करना, और सपोज्ड टू बी तो बाद प्लस द फॉलोइंग। इन्हां वर्बां दे विच्चों ये जिहड़ी वर्ब्स दित्तियां ने अकॉर्डिंग टू सेंस आपां ने सपोज्ड टू बी, उस तो बाद कोई भी वर्ब, जिस तरह की सपोज्ड टू बी माई फ्रेंड, सपोज्ड टू बी अ फ्लावर, सपोज्ड टू बी अ जोक, इस तरह यूज करना है। अगे सब्जैक्ट भी इन्हां ने आपां नूं दित्ता होया है। देखो पढ़ते हैं, फस्ट देखो कहते हाउ इज इट दैट एवरीबडी सीम्स टू नो अबाउट द प्लान, कहता यह किमें होया कि सारे, कि मैनू इंज प्रतीत होंदा कि सारिਆਂ ਨੂੰ प्लान के बारे पता है। देखो आपने कोई प्लान बनाया, प्लान के बारे आप कहना भी यार सारिਆਂ ਨੂੰ प्लान, मैनू ऐ लगता कि सारिਆਂ ਨੂੰ प्लान का पता है, तो कहने का मतलब कि जो आप किसी तो कोई चीज़ सीक्रेट रखनी हो आप उदों ये गल कहने होंगे कि सारिਆਂ ਨੂੰ प्लान का पता किमें लग गया। इट मतलब कि इट सपोज टू बी, यह की होना चाहिए सी, इट सपोज टू बी, ये होना चाहिए सी, की होना चाहिए सी, मतलब कि सीक्रेट होना चाहिए सी, सारिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं लगना चाहिए सी, तां करके इट इज सपोज टू बी अ सीक्रेट। और एक गल होर भी याद रखनी है, इत्थे इट तो इज तो बाद जेकर मान लो पास्ट च मूरला सेंटेंस तो उत्थे वॉज या वर्ब भी आ सकता है। अगला देखो कहते यू शुड नॉट क्रिटिसाइज मी ऑल द टाइम, तुहानू हमेशा मैनू क्रिटिसाइज है जो नहीं करना चाहिए। यू आर सपोज्ड टू मी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ मतलब दुश्मन ना समझो, मैनू क्रिटिसाइज ना करो, कहने का मतलब कि मैनू दोस्त समझो अपना, माई फ्रेंड। तो इस करके यू आर सपोज्ड टू बी माई फ्रेंड, मतलब कि तुसी मैनू अपने दोस्त है उस वर्गे लगते हो। थर्ड, यू शुड नॉट बी ईटिंग दिस केक रियली, मतलब कि आई या यू नहीं, आई शुड नॉट बी ईटिंग दिस केक रियली, कहना मैनू ये केक है वो नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? आई एम सपोज्ड टू बी, क्योंकि खाण की गल कर रहा है कि मैनू नहीं खाना चाहिए, यदा मतलब डाइट की गल हो रही है, ऑन अ डाइट। आई एम सपोज्ड टू बी ऑन अ डाइट। चौथा, आई एम सॉरी फॉर वट आई सैड, कहना मैं माफी मंगदा जो कुछ भी मैं कहा। आई वॉज ट्राइंग टू बी फनी, मैं तो कहना एक मतलब फनी मजाक कर रहा सीगा। सो इट वॉज सपोज टू बी, वॉज आ गया क्योंकि पास्ट दे विच है, आई वॉज ट्राइंग टू बी फनी, इट वॉज सपोज टू बी, क्योंकि देखो ये कह रहा है कि मैं जो कुछ भी कहा मैं माफी मंगदा, मैं तो एक सिर्फ फनी वे दे नाल कह रहा सी, मतलब फनी मतलब जोक हो गया, जोक। इट सॉरी केड़ा सी अपना ए सीगा, इट वॉज सपोज टू बी अ जोक, मैं तो कहना इसनूं जस्ट एक जोक है जिहड़ा वो समझ रहा सीगा। पंजवां, वट इज दिस ड्राइंग, कहना ये ड्राइंग की है, मतलब किस दी है ड्राइंग, इस दे विच की है। इज इट अ ट्री, की यह ट्री है, और मे बी इट, या फिर मे बी इट इज सपोज टू बी, या फिर यह देखो ट्री दे नाल मिलदा जुलदा इत्थे की है फ्लावर, तां करके अ फ्लावर, इट इज सपोज टू बी अ फ्लावर। छेवां, यू शुड नॉट बी रीडिंग द पेपर, थोनू पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। हुण यू आर सपोज टू बी, मतलब पेपर छड्ड के वर्किंग काम करना चाहिए, वर्किंग। सो इस पर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, तुसीं आराम नाल कर लोगे, बिल्कुल ईजी है, बस पंजाबी पता होनी चाहिए है, वो मैं अपने तुहानूं करवाती। 45.4 दे विच की करना है, ये भी बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। इस दे विच की करना है, कहते राइट सेंटेंस पूरे करो, इन्होंने भी आपको सबजैक्ट्स ने जिहड़े दिते हुए ने अगे आपाने पूरे करने ने, विद सपोज्ड टू लाने आपाने एंड द फॉलोइंग वर्ब, सपोज्ड टू तो बाद जिहड़ी फॉलोइंग वर्ब है उसका आपाने यूज़ करना है, पहला सबजैक्ट फिर सपोज्ड फिर टू, उस तो बाद इन्हां चों कोई वर्ब टुकमी। जेकर नैगेटिव है तो आपां नॉट सपोज्ड टू, पहला सबजैक्ट फिर नॉट फिर सपोज्ड फिर टू फिर इन्हां चों वर्ब। जिवें देखो पहले दे विच कह रहा है यू, मान लो आपां ब्लैंक छड्ड दईए, यू आपां नूं पता लगेगा इस तरह, यू हेयर इट इज प्राइवेट पार्किंग ओनली, ਇਹਦਾ मतलब कहने का मतलब आपको पिछले तो पता चलिया, पिछले दे विच कह रहा है इट इज़ प्राइवेट पार्किंग ओनली, भी सिर्फ प्राइवेट पार्किंग है, मतलब कि तुसीं इत्थे पार्क नहीं कर सकते, उपरों आपां नूं ये पार्क लेनी पेगी पार्क, और उपरों आपां ये कहांगे भी ये प्राइवेट पार्किंग है, तुसीं इत्थे पार्क नहीं कर सकते, मतलब कि नैगेटिव बनावांगे नॉट सपोज्ड टू तो बाद पार्क। देखो यू दे नाल आर, यू आर नॉट सपोज्ड टू, इत्थे आ गया पार्क। अगला पार्क हो गया। अगला, वी वर्क एट 8:15, कहना वी वर्क एट 8:15 बट वी रेयरली डू एनीथिंग बिफोर 8:30, कहने का मतलब कहते असी बहुत घट है भी असी काम है जोड़ा 8:30 तो पहला शुरू किया हो, असी 8:30 तो बाद ही काम शुरू करते हैं, बट मूरले दे विच शायद ये कहना चाह रहा है कि वी वर्क एट 8:15 कि सानू 8:15 ते काम स्टार्ट करना चाहिए, पर असी 8:30 तो पहला बहुत घट स्टार्ट करते हैं, 8:30 तो उपर ही हो जाते हैं सानू, मतलब कि स्टार्ट आऊगा इत्थे, तां करके कहना वी आर सपोज्ड टू स्टार्ट, भी सानू 8:15 से स्टार्ट करना चाहिए, पर असी अक्सर 8:30 तो पहला कोई काम शुरू करते हैं, लेट ही हो जाते हैं। तीसरा, ओ आई हैलन लास्ट नाइट, पहली गल तो पास्ट की गल हो रही है, आई हैलन लास्ट नाइट है ना, बट आई कंप्लीटली फॉरगॉट, पर मैं भुल गया। हुण इन्हां दे विचों इही जी गल की हो सकती है भी हैलन नूं इह भुल सकदा है। देखो आई सपोज टू डिपार्च तो नहीं हो सकता, डिपार्च तो होंदा जाना, या फिर आई सपोज टू ब्लॉक तो नहीं हो सकता, ब्लॉक थोड़ी ना करूँ, फोन हो सकता है करना, भी मैनू फोन करना चाहिए सी हैलन नूं लास्ट नाइट, पर मैं भुल गया। आई वॉज क्योंकि पास्ट है, आई वॉज सपोज टू फोन। अगे देखो, दिस डोर इज अ फायर एग्जिट, जी ये डोर है ये फायर एग्जिट है, भी ये अग लग जाए इस दे आप जा सकते हैं। यू इट मतलब कि इत्थे आऊगा यू आर सपोज्ड टू तो बाद आप
करांगे मतलब कि ब्लॉक भी इस रस्ते ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੋਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ फायर एग्जिट है ਹੁਣ ਬੰਦ नहीं कर सकते कहांगे ये नहीं कहांगे बंद कर सकते हैं बंद नहीं कर सकते ਤਾਂ करके नॉट है यू आर नॉट सपोज्ड टू ब्लॉक भी इसनूं ब्लॉक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फायर एग्जिट है पंजवां माई फ्लाइट एट 11:30 बट इट वॉज एन आवर लेट पर यह 1 घंटा लेट है मतलब कि पहला इसने सोचा सी कि जी मेरी फ्लाइट है वो 11:30 बजे मतलब कि चली जाऊगी डिपार्च हो जाऊगी बट बाद कहनी ये अद्धा घंटा लेट है इसलिए कहने माई फ्लाइट वॉज सपोज टू डिपार्च एट 11:30 भी पहला ये लग्या सी कि मेरी जी फ्लाइट है 11:30 बजे डिपार्च चली जाएगी बट यह अद्धा घंटा लेट है सो ये दोनों एक्सरसाइज तो बिल्कुल सिंपल ने ज़्यादा इन्हों पर कोई मत्था जा मारने की जरूरत नहीं जी फस्ट आप करी सी उसनों थोड़ा ध्यान नाल समझना इसकी भी वैसे प्रैक्टिस करना है जेकर कुछ नहीं समझ आता तो एक बार वीडियो नूं दोबारा देखा करो और वीडियो नूं डाउनलोड करने तो पहला जरूर एक बार ऑनलाइन भी देखा करो है ना ताकि मैनू भी जिहड़ियां वीडियोज़ बनाउण दा हौसला हो मिलता रहे सो इस वीडियो दे विच फिलहाल इन्ना ही जेकर वीडियो चंगी लगी है तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो और वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट करते रहो सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके उदों तक दिओ इजाजत थैंक यू सो मच।